नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। हमने जो टॉपिक शुरू किया हुआ था डेप्रिसिएशन, उसमें हम अब तक 2 विधियां पढ़ चुके हैं। आज हम इसकी तीसरी विधि पढ़ने वाले हैं और पूरी संभावना है कि अगले 1 या 2 वीडियोज़ में ये टॉपिक हम समाप्त कर लेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। डेप्रिसिएशन में ह्रास निकालने की बहुत सारी विधियाँ होती हैं, जिनमें के 2 विधि हम पढ़ चुके हैं। आज हम तीसरी विधि पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है वार्षिक वृद्धि पद्धति, जिसे हम शॉर्ट में एन्युटी मेथड भी बोल सकते हैं। एक प्रश्न के द्वारा मैं आपको ये विधि समझाने का प्रयास करता हूँ। प्रश्न इस प्रकार से है कि एक कंपनी ने एक संपत्ति, मान लीजिए मशीन खरीदी है 25,000 रुपये की, और उसके ऊपर जो डैप लगेगा पहली बात तो ये है कि इस विधि में डैप की जो दर है वो में दी हुई होती है। किस तरह से? प्रश्न में आपको सेंटेंस लिखा मिलेगा कि 1 रुपये को 4% वार्षिक ब्याज की दर से अपलिखित करने के लिए ह्रास की राशि 0.36035 रुपये होगी। दर कुछ भी हो सकती है, और ये जो दशमलव वाली संख्या है, ये 2 चीज़ें आपकी इस प्रकार के प्रश्नों की पहचान होती हैं। तो आइए हम इस प्रश्न को करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए 3 वर्ष के लिए हमें अकाउंट्स बनाने हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट ईयर में। यहाँ पर हम फर्स्ट ईयर लिखेंगे, कर दिया। यहाँ पर हम फर्स्ट ईयर लिखते हैं, यहाँ पर भी फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर की शुरुआत में जो इन्होंने मशीन या संपत्ति खरीदी है, टू कैश 25,000 रुपये, और इस वर्ष के अंत में जो डैप लगेगा हमारा, उसको लिखेंगे बाय डैप। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, इस विधि में डैप निकालने के लिए हमें इस दशमलव संख्या की आवश्यकता होती है। वो किस लिए? जो हमारा संपत्ति का मूल्य है 25,000 रुपये, उसमें हम इस दशमलव संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो भी हमारी अमाउंट निकल कर आती है 9008.75। प्रति वर्ष आपको ह्रास की इतनी ही राशि लगानी है, यानी आपको जो डैप है वो प्रत्येक वर्ष इतने रुपए ही लगाया जाएगा। अब इसके बाद जो हमारी ये अमाउंट है, इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट भी लगाना है। टू इंटरेस्ट किस दर से? @4%, क्योंकि यहाँ पर ब्याज की दर 4% पहले दी हुई है। तो 4% बैठा हमारा 1,000 रुपीज। अब हम टोटल कर देते हैं, तो ये आपका बैठा 26,000 रुपये। इधर भी हम 26,000 रुपये लिखेंगे, और इन दोनों का जो डिफरेंस है 16,991.25, इसको हम बाई बैलेंस सीधे लिख देते हैं। अब सेकंड ईयर में स्टार्टिंग में हम यहाँ पर लिखते हैं टू बैलेंस बीडी। जो हमारा बैलेंस था 16,991 रुपये 0.25, और वर्ष के अंत में बाय डैप। डैप की अमाउंट तो प्रतिवर्ष इतने रुपए ही रहेगी, तो हमें प्रतिवर्ष 9,008.75 रुपीज ही लिखना है, यानी 9,008 रुपये 75 पैसे ही प्रतिवर्ष ब्याज के रूप में लिखे जाएंगे। अब यहाँ पर हम इंटरेस्ट लगाते हैं, टू इंटरेस्ट @4%। यहाँ पर ध्यान रखना है, अब ब्याज लगाया जाएगा हमारा इसके ऊपर। जो हमारी ये अमाउंट है, इसके ऊपर हम 4% ब्याज लगाते हैं, तो ये बैठेगा आपका 679.65 रुपीज। अब हमें इस वर्ष का टोटल कर देना है 17,670.90, 17,670.90, और इन दोनों अमाउंट का जो अंतर है उसको हम बैलेंस सीडी करके यहाँ पर लिख देंगे 8662
0.15। अब नेक्स्ट ईयर में हम आते हैं थर्ड ईयर, जो कि हमारा फाइनल ईयर ही है। शुरुआत में हम लिखेंगे टू बैलेंस BD 8662.75 और वर्ष के अंत में यहाँ पर हम लिखेंगे बाय डैप, क्योंकि डैप की अमाउंट तो प्रति वर्ष 9008 रुपीज 75 पैसे ही रहेगी, इसलिए हमें ये तो अमाउंट फिक्स लिखनी है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यदि हम इस अमाउंट का 4% करेंगे तो इससे अधिक हो जाएगा। इस विधि में हमें ध्यान रखना है कि यदि 3 वर्ष का ही पट्टा है या 3 वर्ष का ही संपत्ति का हिसाब किताब है, तब हम एंड वाले वर्ष में इन दोनों का जो डिफरेंस है उसी को ब्याज मानेंगे, अलग से हम ब्याज की कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे। तो इन दोनों का जो अंतर है उसे हम इंटरेस्ट 346 रुपये और आपके 60 पैसे, तो हमारा इनका अंतर है 9008.75 माइनस के 8662.15, 346 रुपये 60 पैसे, यही आपका हमारा इंटरेस्ट माना जाएगा। और टोटल कर देंगे 9008.75 और 9008.75। यहाँ पर ध्यान रखना है, यदि पट्टा 20 वर्ष का हुआ होता तब हमें यहाँ पर इंटरेस्ट इसका 4% ही निकालना पड़ता, लेकिन क्योंकि हम देखने से स्पष्ट हो रहा है कि अमाउंट इधर की ज़्यादा हो रही है, तो और फिर जो सवाल है वो हमारा ये तक समाप्त हो रहा है, क्योंकि 3 वर्ष का ही इसमें हिसाब किताब था, तो तीसरे वर्ष में फाइनल ईयर में जो इन दोनों अमाउंट का जो डिफरेंस है उसी को हम इंटरेस्ट मान लेंगे। तो इस प्रकार हमारी वार्षिक वृत्ति वाला जो क्वेश्चन है वो समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।